अक्सर हम अपने काम की अधिकता के कारण ये भूल जाते हैं कि आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी पद पे हैं, या हमारे अंदर जो भी क्षमताएं हैं, उसको विकसित करने की एक लंबी प्रक्रिया रही है। और उस प्रक्रिया में बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमारा सहयोग दिया है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो उनके कंधों पे हम खड़े होकर के, चल के हमने आधार बनाया है और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। ये वास्तविकता है कि हम जहाँ हैं वहाँ तक लाने में हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स, हमारे मित्र, हमारे टीचर्स, बहुत से लोगों का योगदान रहा है। तो आज हम जहाँ पे हैं, हमें ये चीज़ फील करना चाहिए कि हम आज जहाँ पे हैं वहाँ पे दूसरे लोगों को पहुँचाने में हम अपना सक्रिय योगदान दें। और ये अक्सर हम नहीं करते हैं। हम अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने राइट्स, अपने चारों तरफ का इन्वायरमेंट, उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हमें किसी ने सपोर्ट किया, आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया, हम भी दूसरों को सपोर्ट दें। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, उनको सपोर्ट दें जिससे कि वो भी हमारी तरह एक मुकाम को हासिल कर सकें। बहुधा हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलनों में, शैक्षणिक आंदोलनों में या अन्य जगहों पे, हर जगह पे ये होता है। और इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम जब भी ऐसी परिस्थिति आए, जब कोई हमारा जूनियर या ऐसा व्यक्ति जो कि सहयोग के लिए मेरे पास आया है, हमारे पास आके कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, हम ये ज़रूर सोचें कि उस परिस्थिति में जहाँ वो खड़ा था, जिस दिन हम उस परिस्थिति में थे, तो हमारी दूसरों से क्या अपेक्षाएं थी। जब हम इस चीज़ पे गंभीरता से विचार करेंगे तो शायद हम खुद को तैयार कर सकें कि हम उस व्यक्ति को कितना सपोर्ट कर सकते हैं, कितना हेल्प कर सकते हैं, और वो हेल्प उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। प्रबंधन को हमेशा, एक प्रबंधक को ध्यान रखना चाहिए, एक लीडर को ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रबंधकीय नेतृत्व के कार्य में वो क्यों आया। उसे जबरदस्ती लाया गया, उसकी हॉबी थी, या आजीविका के लिए वो इस परिवेश में इस जिम्मेदारी वाले पद को ग्रहण कर रहा है। जब तक उसे किस क्यों का पता नहीं होगा, तब तक वो बेहतर काम नहीं कर सकता। और वो प्रबंधक जो कि आज अपनी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से, खुशी के साथ निभाते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं, ज़्यादा प्रिय होते हैं, ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। लेकिन जो केवल इसे आजीविका के साधन के रूप में देखते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को बस किसी तरह पूरा करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्रोथ बहुत ही कम होता है। एक लीडर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक प्रबंधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी सीमाओं का निर्धारण करे। उसे ये जानना बेहद जरूरी है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। पावर के साथ उसकी लिमिटेशंस भी जाननी चाहिए। और बहुधा जब नेतृत्व करता होता है, जब कई लोग एक साथ होते हैं, तो उनके बीच आपस में बहुत सी असहमति होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और मेरा तो ये मानना है कि ये असहमति उस समय तक बनी रहनी चाहिए स्वस्थ वातावरण के लिए, जब तक कि कोई निर्णय नहीं हो जाता है किसी भी टीम के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक निर्णय की प्रक्रिया चलती रहती है, हम खुले रूप से, शालीनता के साथ अपनी बातों को रखें, दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करें क्या सही होना चाहिए, क्या गलत, उस पर हमारा ये व्यू है। लेकिन उसमें एक शालीनता होनी चाहिए, उसमें एक अनुशासन होना चाहिए। और निर्णय होने के बाद वो निर्णय पूरे समूह का निर्णय हो जाता है। उसके बाद हमारे क्या विचार थे, हम उस पर क्या चाहते थे, ये डिलीट हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं होता। तो जो निर्णय समूह का एक बार हो जाता है, उस निर्णय पे हमें हमेशा चलना है। उस निर्णय को, चाहे हम उससे सहमत हों या नहीं सहमत हों, हमें हमेशा उसको मानना है। और ख़ास तौर पे जो पेशेवर प्रबंधक हैं, पेशेवर नेता हैं, उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि निर्णय जो होते हैं हमेशा उच्चाधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं। जो ऊपर के लोग हैं वो ही निर्णय लेते हैं। अक्सर हम न्यायालय में या जो मेडिकल लाइन है उसमें देखते हैं कि लोअर कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल देता है। एक जूनियर डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करता है, उस ट्रीटमेंट को सीनियर डॉक्टर डिनाई कर देता है,
वो दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट करता है। तो इस पे उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो नाराज़ नहीं होते, वो प्रोफ़ेशन का पार्ट है। सीनियर इसलिए होते ही हैं कि वो अपनी बातों को अपने अनुभव के आधार पे, ज्ञान के आधार पे बेहतर तरीके से हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हमारे जैसे बहुत से लोगों से वो दिन भर मिलते हैं, वो हमारे बारे में भी बेहतर ढंग से जानते हैं, भले हम अपने बारे में कुछ भी कहें। तो हमारी एक लिमिट है, वो हमारी लिमिट को पहचानते हैं। तो अगर कोई उच्चाधिकारी कोई बात कहता है तो उसकी बात को हम बगैर रिएक्ट किए उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन हमारे प्रति होता है। और ऐसा तो कहा गया है कि नौकरी में नखरा नहीं करना चाहिए, नेवर से नो इन जॉब, यस बॉस। ये सब पॉपुलर लाइंस हैं जो कि एक मिडिल मैनेजमेंट के लिए या किसी सदस्य के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही जरूरी है। खराब से खराब परिस्थिति में भी अपना सर्वोत्तम करने की चाहत हम सबको रखना चाहिए, क्योंकि यही टीम वर्क है, यही मर्यादा पूर्ण ढंग से होना चाहिए। और असहमति कभी भी उसको इतना दूर तक मत जाने दीजिए कि जब कभी सहमति की ज़रूरत पड़े, जब कभी सहमति का वातावरण पैदा हो तो हम एक दूसरे से जुड़ ना सकें। तनाव के क्षण में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सहज रखना है। हास्य व्यंग को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। लक्ष्य के लिए भागो भागो भागो, जितना हो सके। एक समूह में हैं या आप कहीं काम करते हैं तो जो टारगेट एक बार फिक्स हो गया, उस टारगेट के लिए हमेशा भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप उस लक्ष्य को फॉलो नहीं कर सकते, उसके पीछे नहीं भाग सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप खुद वहाँ से भाग जाओ, वहाँ से क्विट कर जाओ। ये आज के लिए बेहद ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत सी एरिया हैं, बहुत सी जगहें हैं जहाँ की आप बेहतर कर सकते हैं। तो एक जगह आप जहाँ बेहतर कर रहे थे वहाँ अगर कुछ अच्छा नहीं कर सके तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कोई और जगह रखी हो, आपका कोई और क्षेत्र चुना गया हो जहाँ पे कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो हमें कभी भी दुविधा में नहीं रहना चाहिए। एक हमेशा अपने दिमाग में क्लियरिटी रहनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, इस काम को इस ढंग से करना है। और जब हमारे अंदर का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा तो शायद हम ज़्यादा बेहतर कर सकें। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, हम खुद में अनुशासित हो। जब तक हम खुद में अनुशासित नहीं होंगे, दूसरों को अनुशासित नहीं रख सकते हैं, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं बन सकते हैं। तो ये मैनेजरल और जो लीडर्स के कैरेक्टर थे, उनके लिमिटेशंस के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।